हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। देखिए फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये घटना चक्र की ऑनलाइनर फैक्ट वाली बुक है, जिसमें हम लोग विश्व के भूगोल के बारे में वर्णन करें। इसमें जो वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, इसलिए इस सेशन को ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक एसटीडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम लोग बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, संबंधित है। तो महाविस्फोट सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करेंगे तो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए थे, लेकिन जिसमें से महाविस्फोट सिद्धांत जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड है, जिसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जॉर्ज लेमेंतेयर ने, वैज्ञानिक जो है, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा वायुमंडल और सौरमंडल स्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग मंदाकिनी कहते हैं, या आकाशगंगा, या उसी को दुग्ध मेखला भी कहते हैं। और जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित, सौरमंडल का मतलब है कि जिसमें सूर्य और सूर्य से जो लगे हुए, जिसमें 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह भी हैं, ये सब सारे जितने भी आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, मंदाकिनी बोलते हैं। ये अपनी गैलेक्सी का नाम है। ठीक है, आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे भी कहते हैं, वर्गीकृत किए गई है। तो इसको किस में वर्गीकृत किया गया है? तो सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में इसको जो है आकाशगंगा को वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है, जिसको हम लोग कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉस्मिक ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा को करने में लगा जो समय होता है उसी को हम लोग कॉस्मिक ईयर भी बोलते हैं। ठीक है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने को में सूर्य को समय लगता है। तो वहाँ पर जो सूर्य को समय लगता है लगभग 22 से 25 करोड़ वर्ष जो है परिक्रमा करने में सूर्य को इतना समय लगता है आकाशगंगा का केंद्र जो होता है। ठीक है, तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है तो क्या होता है? तो प्रोटो स्टार का निर्माण होता है सबसे पहले तारे के विकास में। ठीक है, तारे का रंग सूचक होता है, तो इसके जो उसके ताप के कारण जो होता है, ये जो है तारे का रंग सूचक है। ठीक है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मित्र से ग्रसित होते हैं उसका नाम क्या है? तो चंद्रशेखर सीमा है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है। तारे के कारण घटित आकाशीय परिघटना है, तो उसको हम लोग कृष्ण विवर के नाम से इसको जानते हैं, जो घटित आकाशीय परिघटना है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत, जिसको हम लोग ब्लैक होल भी कहते हैं, को किसने प्रतिपादित किया था? तो उनका नाम जो है एच चंद्रशेखर ने जो है सबसे पहले जो है ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण क्या है? तो बहुत उच्च घनत्व होता है, जिसके कारण किसी भी विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, सुपरनोवा है। सुपरनोवा क्या है? तो एक मृत प्राय तारा होता है जिसको सुपरनोवा कहते हैं। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कितनी संख्या है? तो 88 जो है तारामंडलों की संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पल्सर, कृष्ण विवर, क्वासर,
एवं भृंगुर तारा आदि हैं। तो ये सब जो है खगोलीय वस्तुएं होती हैं। अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। तो अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर जो है ये अंतरिक्ष में नहीं पाए जाते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है, जिसको हम लोग नक्षत्र बोलते हैं, जो निश्चित आकृति का होता है और ताराओं का क्या होता है? समूह होता है। ठीक है, आगे। हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप में पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं विटलगिस बोलते हैं। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व किसका होता है? तो पृथ्वी का होता है। और कितना होता है लगभग? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स क्या लिखा है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा यदि आकाश स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं है। तो इसके बीच जब स्थित रहेगा तो यही जो है दिखाई देगा। ठीक है, आगे। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व क्या है? तो इसमें लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन जो होता है लगभग 15% होता है। ठीक है, आगे। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो ये दूरी का है और दूरी का सबसे बड़े मात्रक की बात करेंगे तो उसका नाम पारसेक होता है। एक प्रकाश वर्ष में होता है तो कितना होता है? तो 9.461 के पावर कितना होता है? 15 मीटर होता है। या इसी को आप बोल सकते हैं 10 के पावर 16 किलोमीटर लगभग में आप बोल सकते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? तो प्रकाश वर्ष है। और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? तो दूरी का मात्रक होता है। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते दिखता है तो वह अवस्थित होता है तो विषुवत रेखा पर जो है अवस्थित होता है। जिस तारामंडल में तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है उसको सप्तऋषि के नाम से इसको जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब लोग हम लोग डिस्कस करेंगे सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल क्या होता है। सौरमंडल से बनने वाले प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, इसमें लिखा है फ्रेंड्स कि सौरमंडल का भाग नहीं है। तो निहारिका जो होती है इस सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था तो इसको कॉपरनिकस ने सबसे पहले बताया था कि सौरमंडल का जो केंद्र होता है उसका नाम क्या है? सूर्य है। और इसके चारों ओर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, जिसमें से पृथ्वी भी क्या करती है? सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, सौरमंडल का निर्माण हुआ है तो आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले जो है सौरमंडल का निर्माण हुआ है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। क्या कथन सही है भाई? इसमें देखा जाएगा। तो ऑप्शन इसमें लिखा है कि हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी क्या है? सघनता, यानी पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। पृथ्वी का वाष्प माध्य घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब होता है। कुल ग्रहों की संख्या 8 है, जिसमें सौरमंडल केंद्र में होता है, जिसके चारों ओर चक्कर लगाता है क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, जितने सारे तत्व हैं। ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8। पहले कितना था? 9। यहाँ पर अगस्त 2006 से पूर्व कुल ग्रहों की संख्या 9 थी, जिसमें एम को जो है निकाल दिया गया। ठीक है, ये ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है तो उसका नाम बृहस्पति और शनि जो है मंगल और यूरेनस के बीच में स्थित है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, यानी अरुण और वरुण। ठीक है, सबसे दूर नेपच्यून, सबसे सूर्य के करीब बुध, और पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के बीच में आती है। ठीक है, और सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास है? तो शनि के पास है। ठीक है, शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र और यूरेनस ये जो है अन्य ग्रहों की विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। ठीक है, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन है? तो बुध एवं शुक्र जो है इसके मध्य में स्थित है, जो हमारी
सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी स्थित है तो शुक्र एवं मंगल के बीच में स्थित है। शुक्र को हम लोग वो साँझ या भोर का तारा कहते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के भगनी ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रहों के बारे में सत्य कथन क्या है? तो ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकता है, यानी इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरों की सहायता से क्या करते हैं, चमकता है। ठीक है, इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। विशेष लक्षण ग्रहों का नाम है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। ठीक है, आगे सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन है? तो बुध है। इसको चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सांझ या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन है? तो इसका नाम बुध है। सबसे कम समय में जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। सौरमंडल का मंदम गति वाला ग्रह ने धीमे धीमे वाला कौन ग्रह है? तो वरुण, क्योंकि ये सूर्य से सबसे दूर स्थित है। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति बताना है। तो आकार यानी कौन सबसे बड़ा है? ठीक है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा है, उससे छोटा शनि है, यूरेनस है और कौन है? पृथ्वी है। ये सब जो है घटते हुए अनुसार में है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पे। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ क्या है? तो भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं जो है उसको हम लोग गोल्डीलॉक्स जोन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, इसमें सही सुमेलन दिया फ्रेंड्स। ये ग्रह कौन है? तो यूरेनस हमारा क्या होता है? ग्रह होता है, जिसको अरुण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरुण। ठीक है, उपग्रह कौन है? तो ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है ना, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पुच्छल तारा कौन है? तो हैली जो है पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो मेराइनर जो होता है ये कृत्रिम उपग्रह जिसको मनुष्य ने खुद से तैयार किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है बारी बारी से जो है सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं गैस और प्लाज्मा के रूप में जो है उपस्थित होते हैं। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा जो है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय संलयन का मतलब क्या होता है कि जब जो दो छोटे छोटे नाभिक आपस में मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। हीरक वाला है जिसको डायमंड किंग बोलते हैं, एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है तो केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा यानी न्यू मून डे को क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है तो ये कब होता है? तो केवल अमावस्या के दिन होता है। कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होता है। और कब लगता है? तो अमावस्या के दिन लगता है। खगास पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल तभी भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली समुद्र चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, तभी जो है ये दिखाई देती है। ठीक है, आगे सूर्य का प्रभाव मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है तो पक्षाघ मेघों के हिम स्फटिकों में ये उत्पन्न होता है। ठीक है, एक खगोलीय एकक औसत दूरी है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की क्या है? औसत दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? तो 150 × 10⁻16 मीटर जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी स्थित है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो कितनी दूरी है? तो लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर जो है सूर्य के बीच दूरी स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सूर्य से पृथ्वी की दूरी हमने डिस्कस किया है कि 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर है तो 3 जनवरी के जो है जिसको हम लोग उपसौर के नाम से जानते हैं ये स्थित है। पृथ्वी और सूर्य
कब अधिकतम दूरी पर होते हैं, तो ये 4 जुलाई को होते हैं फ्रेंड्स। किस दिन होते हैं? 4 जुलाई को होता है, और इसको हम लोग अपसौर के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो लगभग 109.2 गुना जो है सूर्य बहुत बड़ा है पृथ्वी से। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।